दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पुतिन ने यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं से अपील की है, बातचीत में कोई बाधा खड़ी ना करें। यह पुतिन की तरफ से कहा गया है। साजिश बातचीत को प्रभावित कर सकती है। पुतिन क्योंकि ये समझते हैं कि शुरुआत तो अमेरिका ने की है, ट्रंप ने की है, लेकिन अभी इससे बड़े चैलेंजेस बाकी है। और ट्रंप से वार्ता के बाद पुतिन का बयान आया है, यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी। यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है, ये पुतिन कह रहे हैं। ट्रंप रूस के हित को समझते हैं। आज के बैठक से भविष्य में कई रास्ते खुलेंगे, ये पुतिन ने कहा है। और पुतिन के इन बयानों के क्या मायने हैं, आइए इसको भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पुतिन ने जो कुछ भी कहा उसका मतलब क्या है। पहला यह कि यूक्रेन में जो हो रहा है उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है। यूक्रेन की जिम्मेदारी इस बयान से साफ झलकती है कि वो ये मानते हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यूक्रेन है। फिलहाल यूक्रेन युद्ध रुकने के संकेत नहीं दिए पुतिन ने। रूस की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है, यह भी पुतिन ने साफ कर दिया। इसका अर्थ क्या है? मॉस्को के हित से कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी में तीसरी बात यह इसका मतलब है कि यूरोपीय देशों के नेता हस्तक्षेप न करें, कोई भी इस तरह का एक्सटर्नल इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे पुतिन। इसके अर्थ क्या है? पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध के लिए न उकसाएं। अगली बैठक मॉस्को में होनी चाहिए, यह भी उन्होंने बातों बातों में कही थी। इसका अर्थ यह है कि युद्ध विराम पर बात हो तो सिर्फ मॉस्को में ही हो। अलास्का वार्ता के लिए ट्रंप की तारीफ भी उन्होंने की है। और इसका अर्थ यह कि दुनिया को ट्रंप से दोस्ती का संदेश, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच न आए ट्रंप, यह भी इसका अर्थ समझा जा सकता है। तो इस तरीके से ये सारी बातें समझ तो आ रही हैं, लेकिन अब कुल मिला के बात यही है ओपी तिवारी सर, कि आगे का रास्ता कौन डिसाइड करेगा? क्या ट्रंप इस सिचुएशन में है कि यूरोप को और ज़ेलेंस्की को पुतिन की शर्तों के हिसाब से मना लें और उस दस्तखत पे साइन करा लें जिसके तहत रूस का कब्जा यूक्रेन की 22%, 22% जमीन पे हो जाएगा? रवि, ये बात जो कह रहे हो इसके लिए संभावनाएं तो हैं, लेकिन इसको अभी समय लगेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, बाइडेन ने शुरुआत क्यों की थी, लड़ाई शुरुआत क्यों की थी? बिकॉज शुरू में ही जब रशिया का ब्रेकअप, USSR का जब ब्रेकअप हुआ था, तभी कहा गया था, एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि भाई नाटो का एक्सपेंशन वहीं रुका जाएगा, आगे नहीं आएगा। ये बात वहीं रुक सकती थी, लेकिन अभी कब रुकेगी? बिकॉज जिस तरीके से यूरोपियन नेशंस और नाटो इसमें इन्वॉल्व है, तो इनको अमेरिका चाहे कि इग्नोर करके मैं शांति समझौता पे आ सकता हूँ, ये संभव नहीं है। शुरुआत अवश्य अमेरिका ही नहीं कराई है, लेकिन रुकेगी कैसे, कब रुकेगी? ये रुकेगी तो पुतिन के और ज़ेलेंस्की के शर्तों पर रुकेगी। अब एक मौका ये है अमेरिका के पास, ज़ेलेंस्की को इतना कमज़ोर कर दे, इतना विवश कर दे, ताकि आपके पास कोई आर्मामेंट नहीं आ रहा, सप्लाई सब बंद हो जाए, ताकि लोग वहाँ पर सड़कों पर आए, ज़ेलेंस्की के सामने खड़े हों, क्या समझौता कर लो। इसकी चांसेस काफ़ी हैं। थोड़ी बहुत जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ज़ेलेंस्की की फौज को मिल रही थी, जिसलिए रशिया में शुरुआत में ये लोग भारी पड़ रहे थे, वो तो बंद हो चुका है। तो इस तरीके जितने भी मिसाइल्स अटैक जा रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, सारे करीब करीब सफल हो रहे हैं। हाउएवर, इनके जो UAVs हैं और ड्रोन्स हैं यूक्रेन के लिए, ये किसी तरीके से थोड़ा बहुत डैमेज करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं और कोशिश करने के दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हमारे जवानों का मनोबल ऊंचा है और चलता रहेगा। तो ये जो समझौता है अभी फिलहाल, बिल्कुल ओपी तिवारी सर, और आज 3.5 साल के बाद जो हालात हैं, और अगर मौजूदा हालात को देखते हुए इन्हीं शर्तों पर, पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम होता है, तो वही हाल होगा ना ज़ेलेंस्की का, कि ना खुदा मिला, ना ही विसाले शर्म, ना रहे इधर के और ना रहे उधर के। क्या हासिल हुआ 3.5 साल बाद? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।